उत्तराखंड में दिखा सियासी उबाल। राजस्थान में जारी सियासी संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। राजभवन घेरने की तैयारी में थी कांग्रेस। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर कांग्रेसियों को रोका। धरने पर बैठे कांग्रेसी। राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच देश भर में कांग्रेसियों में उबाल देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भी राजभवन का घेराव करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने पहुंचे और लोकतंत्र बचाव और मोदी सरकार पर हमला करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस के लोगों को राजभवन के कुछ दूर पहले ही हाथी बड़कला में बैरिकेडिंग कर रोक दिया, जिसके बाद नाराज होकर कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए। प्रीतम सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार गोवा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद अब निशाना राजस्थान पर साध रही है। सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में। आज लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ को लेकर के पूरे देश के अंदर कांग्रेस चल राज्यपाल भवन कूच करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में देहरादून में भी हम राज्यपाल आवास कूच करने जा रहे हैं, लेकिन हमको रोका गया है और हम यहाँ धरने पर। आज हालत ये है कि केंद्र सरकार के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ भाजपा को प्रदेशों में जनादेश नहीं मिला है, वहाँ की सरकारें गिराने का काम कर रही है। तो स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र की अगर हत्या होगी तो कांग्रेस के लोग मौन नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई लड़ने का काम। पूरा देश आज सड़कों पर है। ये कांग्रेस जनों के रूप में इस भारत की लोकतंत्र प्रेमी जनता के कंठस्वर हैं, जो हर भारत की सड़क में गूंज रहे हैं। सब समवेत स्वर में कह रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ और मोदी होश में आओ। लोकतंत्र की जिस प्रकार से राजस्थान में हत्या की जा रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाने की चेष्टा हो रही है, एन केन प्रकारेण राजस्थान की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिस तरीके से राजभवन का दुरुपयोग हो रहा है, ये सब चीज़ें चीख चीख करके कह रही हैं कि भारत के लोगों यदि आज नहीं चेते तो फिर कहीं ऐसा न हो कि लोकतंत्र सपनों की बात हो जाए। चलिए और ज्यादा जानकारी लेते हैं। पंकज पवार हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। पंकज, ये बताइए कि हरीश रावत साहब का ये कहना है कि पूरा देश सड़कों पर है। अभी तो अनलॉक इंडिया पूरी तरह से नहीं हुआ, पूरा देश सड़कों पर या कांग्रेस सड़कों पर है और कांग्रेस अपनी सरकार बचाने की जद्दोजहद में लगी है। जब न्यायालय से राहत नहीं मिली तो अब कांग्रेसी जो है वो सड़क पे है। पूरे देश भर में जहाँ पे भी कांग्रेस विपक्ष पे है या फिर सत्ता पक्ष में है, वहां पर भी वो लगातार इसी तरीके से विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आज भले ही उत्तराखंड में जो कांग्रेस है उसने धरना प्रदर्शन किया हो, लेकिन उसके बाद 40 लोगों में उसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह और तमाम जो नेता है उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। कुल मिलाकर लोकतंत्र बचाने की जो मुहिम है उसमें खुद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। और हरीश रावत से भी जब हमारी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि सरकार जो है वो चाहती है कि उनके लोग तो मास्क ना पहने, उनके लोग सोशल डिस्टेंसिंग ना करें, तो उनके ऊपर मुकदमे नहीं होते, हमारे ऊपर मुकदमे हो जाते हैं अगर हम आंदोलन करने निकलते हैं। तो तमाम चीजें हैं उसमें, चाहे उत्तराखंड में भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं या फिर अन्य राज्यों की भी लोकतंत्र की बात करें, तो वो कांग्रेस को हर जगह लोकतंत्र खतरे में ही नजर आ रहा है। जी, और आपने कुछ सवाल जवाब उनसे किए तो आपने पूछा कि जो अशोक गहलोत हैं दरअसल उनका ये पूरा मामला है, डिप्टी सीएम साहब वो भी कांग्रेस के हैं, उन्होंने विरोध की पताका लहराई है, इसमें राजभवन घेरने वाली बात क्यों आ रही है? देखिए, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि भाई जिस तरीके से राजस्थान में अगर अशोक गहलोत राज्यपाल से समय मांग रहे हैं और ये तमाम चीजें नहीं की जा रही हैं, उनको समय नहीं दिया जा रहा है, उसके अलावा भी कई तमाम चीजें हैं जिसको और साथ साथ कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिल रही है, तो अब सड़क में उतरने के अलावा और कोई काम रह नहीं गया है। और जिस तरीके से अब कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने भी, चाहे राजस्थान के हों चाहे देश भर के हों, एआईसीसी के हों, उन्होंने एक बात ये कही है कि भाई अगर इस तरीके का कोई भी मुद्दा उठे
तो उसको अब पॉलिटिकली हम हैंडल करें, कोर्ट या उसके अलग अलग जाने से अच्छा। तो उसी तरीके से एआईसीसी का आदेश हुआ तो पूरे उत्तराखंड चलिए, में भी बहुत आज शुक्रिया जिस तरीके से पंकज कांग्रेस पवार ने- आपका इस पूरी जानकारी के लिए।